बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप थ्योरी के लेक्चर नंबर 2 में आज हम ग्रुपॉइड देखेंगे कि ग्रुपॉइड हमारे पास क्या होता है और इसकी हम 10+ एग्जांपल करेंगे। मुख्तलिफ सेट लेंगे और देखेंगे कि उनमें से किस किस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट कौन कौन सा सेट ग्रुपॉइड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है और कौन सा ग्रुप सेटिस्फाई नहीं करता। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ग्रुपॉइड होता क्या है। लेट जी बी अ नॉन एम्पटी सेट। जी आपके पास कोई भी एक नॉन एम्पटी सेट है एंड स्टैरिक इज़ एनी बाइनरी ऑपरेशन, और स्टैरिक इसके ऊपर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है। इफ़ जी इज़ क्लोज्ड अंडर स्टैरिक देन जी इज़ कॉल्ड ग्रुपॉइड। कहता है कि अगर वो ग्रुप उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है तो फिर हम क्या बोलेंगे, उस ग्रुप को, उस सेट को हम ग्रुपॉइड बोलेंगे। उस सेट को हम क्या बोलेंगे, ग्रुपॉइड। मतलब कि आप वो वाला एक स्टैरिक ऑपरेशन लेते हो, जी के अंदर से दो एलिमेंट G1 G2 लिए। जब वो आपने क्या किया, स्टैरिक अप्लाई किया, तो जो आपको आंसर मिला अगर वो अगेन जी के अंदर है तो हम उसको जी को क्या बोलेंगे, ग्रुपॉइड बोलेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे आपने इंटीजर का सेट लिया था, आपने कहा था कि अगर हम एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, और कोई भी दो इंटीजर m और n लेते हैं और जब उन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको अगेन एक एलिमेंट मिलता है m+n जो g से बिलोंग करता है, जो एक अगेन आपको क्या देता है, इंटीजर ही देता है। तो आप कहते थे कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है, इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, अगर ये इसके अंदर क्लोज्ड है तो हम इसको बोल देंगे ग्रुपॉइड, और अगर क्लोज्ड नहीं है तो फिर हम इसको ग्रुपॉइड नहीं बोलेंगे। अब हम बहुत सी एग्जांपल देखेंगे, बहुत से सेट लेंगे और साबित करेंगे और देखेंगे कि किस किस ऑपरेशन के तहत वो ग्रुपॉइड बनते हैं और किस ऑपरेशन के तहत वो ग्रुपॉइड नहीं बनते। तो सबसे पहले हम एक सेट लेते हैं, जी से डिनोट किया है, और इसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक है 1 और एक है -1। अब हमने करना क्या है, हमने चेक करना है कि क्या ये वाला सेट अंडर एडिशन ग्रुपॉइड है या नहीं है, या अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास ग्रुपॉइड है या नहीं है। इन दो बाइनरी ऑपरेशन के तहत अब हमने इस बात को चेक करना है। तो सबसे पहले मैं एडिशन वाले का काम लेता हूँ जी। देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इस ऑपरेशन के तहत हम देखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन के तहत। तो अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को उठाऊं, 1 को, और ऐड करूं इसको, तो मुझे क्या मिलता है, एक 0 मिलता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो हमें 0 मिला है ये तो इस जी के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है जो जी है, जी इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। तो इसका मतलब जी आपके पास ग्रुपॉइड भी नहीं है। अब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम देख सकते हैं 1 × -1 कर लें तो क्या आएगा, -1 आएगा। 1 × 1 करें 1 आएगा, -1 × -1 करें तो -1 आएगा। मतलब जो भी आपको आंसर मिल रहे हैं, जो भी आंसर मिल रहे हैं वो अगेन इस जी के अंदर मौजूद हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि जी इज़ ग्रुपॉइड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास क्या है, ग्रुपॉइड है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। हम एक और सेट दिया है जी, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, मतलब क्यूब रूट हैं यूनिटी के। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं। यहाँ से मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाता हूँ, 1 + ओमेगा, मतलब मैंने दो एलिमेंट, एक 1 लिया और एक ओमेगा लिया। ये दो एलिमेंट मैंने लिए और इनको ऐड किया। तो 1 + ओमेगा हमारे पास किसके बराबर होता है, -ओमेगा² के, क्योंकि हम ये इक्वेशन जानते हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास 0 होता है, ये बात को हम जानते हैं। तो 1 + ओमेगा आपके पास -ओमेगा² के बराबर होता है, और ये वाला जो -ओमेगा² है ये बिलोंग नहीं करता इस जी के अंदर से। तो इसका मतलब है
जी इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब इस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट ये क्लोज्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्रुपॉइड भी नहीं है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर देखा जाए तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा, ओमेगा आएगा। अगर 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, अगेन 1 आएगा। इसी तरह ओमेगा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओमेगा आएगा। ओमेगा को जब आप ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, आपके ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब, वो भी आपके पास 1 होता है। और जब ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जब ओमेगा स्क्वायर को आप 1 से करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यूब, जो कि 1 के बराबर होता है। और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा ओमेगा की पावर 4, और आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 और अगेन इंटू ओमेगा, तो 1 इंटू ओमेगा आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। अब यहाँ आपने नोट करना है कि हमें जितने भी आंसर मिल रहे हैं, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और अगेन ओमेगा, ये जितने भी मैंने सर्कल किए हैं ये तमाम के तमाम इस सेट जी के अंदर अगेन मौजूद हैं। जब हमने मल्टीप्लाई किया सेट को आपस में, मतलब सेट को किसी तरह भी कोई से भी दो एलिमेंट लेके जब उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर मिलता है वो अगेन इस सेट जी के अंदर मिलता है। तो इसका मतलब है ये जी आपके पास क्या है, जी आपके पास ग्रुपॉइड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके पास सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो ग्रुपॉइड है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास ग्रुपॉइड नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की तरफ और देखेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन 4 बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट कहाँ कहाँ ग्रुपॉइड है और कहाँ कहाँ नहीं है। सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट देखना चाहूँगा। तो हम ये बात पहले भी देख चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लें, एम एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और आप उनको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और आपके पास एक आंसर पी आएगा जो कि अगेन आपके पास किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्रुपॉइड है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्रुपॉइड है। और इसी तरह कोई से भी आप दो नेचुरल नंबर उठा लें, एम और एन, ठीक है, और जब आप उनको जमा करेंगे तो आपके पास एक आंसर पी आएगा, और वो भी अगेन एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो आपके पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अंडर एडिशन, ये भी आपके पास क्या है, एक ग्रुपॉइड ही है। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो हमें देख सकते हैं कि हमें दो नेचुरल नंबर इस तरह के मिलते हैं। एक नेचुरल नंबर मैं ले लेता हूँ 1, और एक नेचुरल नंबर मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ। एक नेचुरल नंबर 1 है मेरे पास और एक नेचुरल नंबर 3 है। अगर मैं इस पे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, मैं करता हूँ 1 माइनस 3, तो ये आपको क्या मिलेगा, -2। और ये वाला -2 है, ये तो बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन वो ग्रुपॉइड नहीं है। तो ये आपके पास ग्रुपॉइड नहीं है। इसी तरह डिवीजन के रिस्पेक्ट अगर देखें तो ये 2 भी आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 3 भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मगर 2/3 आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो अगेन वही बात कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अंडर डिवीजन, अंडर बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन, वो आपके पास ग्रुपॉइड नहीं है, क्योंकि वो आपके पास अंडर डिवीजन क्लोज्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर की। तो सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन, आप कोई से भी दो इंटीजर ले लें, m और n, अगर आप उनको प्लस कर दें, जो आंसर आपके पास p आएगा वो भी अगेन इंटीजर ही होगा, और या उनको आप माइनस कर दें तो भी आपको जो आंसर मिलेगा वो भी अगेन क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर हैं ये क्या बनाते हैं,
ये ग्रुपॉइड बनाते हैं। इसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कोई भी से दो इंटीजर ले लें आप, उन दोनों को आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर मिलेगा वो भी अगेन आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो जो सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन वो भी आपके पास क्या बनाता है, वो आपके पास ग्रुपॉइड ही बनाता है। लेकिन अंडर डिवीजन जो सेट ऑफ इंटीजर है ये आपके पास ग्रुपॉइड नहीं बनाता। ये दोनों के दोनों आपके पास क्या हैं, इंटीजर हैं, मगर 3/2 करें तो आपके पास 1.5 आता है जो कि इंटीजर नहीं है। तो अंडर डिवीजन आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर है वो क्लोज्ड नहीं है। अगर वो क्लोज्ड नहीं है तो फिर वो आपके पास ग्रुपॉइड भी नहीं है। तो ये भी ग्रुपॉइड आपके पास फिर नहीं हुआ। इसके बाद हम सेट ऑफ रैशनल नंबर देखते हैं। कोई से भी आप दो रैशनल नंबर, हम जानते हैं कि रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मैं इसको R से डिनोट करता हूँ, और एक और मैं रैशनल नंबर ले लेता हूँ, उसको मैं क्या करता हूँ, S से डिनोट करता हूँ। ये भी आपके पास P/Q की फॉर्म में आपके पास आएगा। ये P'/Q', इनको डिस्टिंक्ट कर लें थोड़ा। तो जब भी आप कोई से भी दो रैशनल नंबर लेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो आपके पास जो अगेन आंसर आएगा वो भी आपके पास क्या होएगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। और इसी तरह आप कोई से भी दो रैशनल नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। और इसी तरह कोई से भी दो रैशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगेन आपको जो यू आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्रुपॉइड है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास क्या मिलेगा, आपको ग्रुपॉइड मिलेगा। लेकिन अंडर डिवीजन ये आपके पास ग्रुपॉइड नहीं है। क्यों नहीं है? हम जानते हैं कि 0 आपके पास एक रैशनल नंबर है जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, और हम ये भी जानते हैं कि 2 भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। लेकिन जब हम डिवीजन करते हैं 2/0, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अनडिफाइंड है। ये आपके पास क्या है, अनडिफाइंड है, और ये आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो अंडर डिवीजन आपके पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये ग्रुपॉइड नहीं है। ये आपके पास क्या है, ग्रुपॉइड नहीं है। इट इज़ नॉट ग्रुपॉइड अंडर डिवीजन। लेकिन अगर मैं Q' ले लूँ, Q' का मतलब है कि आपने पूरे के पूरे रैशनल नंबर लिए और उनमें से 0 आपने निकाल दिया, तो फिर अंडर डिवीजन जब करेंगे तो तब ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास ग्रुपॉइड होगा। इसीलिए मैंने इसको इसी वाले एरिया में लिखा है कि अगर Q' ले लेंगे तो वो आपके पास अंडर डिवीजन आपके पास क्या होगा, ग्रुपॉइड होगा। इसी तरह अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं, एक R है एक S है, ठीक है, और ये दोनों के दोनों आपसे रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, तो जब भी आप इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, या जब भी आप इनको माइनस करेंगे या इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो अगेन एक क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये भी आपके पास क्या है, इज़ ग्रुपॉइड। ये ग्रुपॉइड है किसके रिस्पेक्ट, किन किन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और सिमिलरली लाइक सेट ऑफ रैशनल नंबर 0 हम जानते हैं कि ये R से बिलोंग करता है, 2 भी हमारे पास R से बिलोंग करता है, लेकिन 2/0 ये आपके पास R से बिलोंग नहीं करता, ये अनडिफाइंड है आपके पास। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास अंडर डिवीजन ग्रुपॉइड नहीं बनता, अंडर डिवीजन ये ग्रुपॉइड नहीं बनता। लेकिन अगर हम R स्टेरिक या R' ले लें, R' का मतलब क्या है, R' का मतलब है R में से आप पूरी की पूरी रियल लाइन में से 0 को एक्सक्लूड कर दें, तो फिर अंडर डिवीजन ये आपके पास क्या बनेगा, ये ग्रुपॉइड ही बनेगा। इन द सेम सेंस आप क्या करें, कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, A+B अयोटा और C+D अयोटा। जब भी इसको आप किससे Z1 से डिनोट कर दें और इसको आप Z2 से डिनोट कर दें, तो जब भी आप Z1 + Z2 करेंगे तो आपको जो भी अगेन एक क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा।
इसी तरह जब भी इनको आप सबट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और जब भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो आपके पास जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी क्या है, वो भी आपके पास ग्रुपॉइड ही है, वो भी आपके पास ग्रुपॉइड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और इन द सेम सेंस कि आपके पास एक Z1 ऐसा एक नंबर है 0 + 0 अयोटा, और Z2 आप क्या ले लेते हैं 1 + 2 अयोटा। तो जब भी आप क्या करते हैं Z2 / Z1 करते हैं तो ये आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग नहीं करता। इसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि अंडर डिवीजन ये आपके पास ग्रुपॉइड नहीं बनाता। लेकिन अगर हम क्या करें सी स्टेरिक ले लें या सी प्राइम ले लें, सी प्राइम का मतलब है कि इन तमाम में से हम 0 + 0 अयोटा ये वाले नंबर एक्सक्लूड कर दें, तो फिर अंडर डिवीजन आपके पास ये क्या बना देगा, ग्रुपॉइड बना देगा। तो ये हमारे पास ग्रुपॉइड की डेफिनेशन थी, और मुख्तलिफ सेट पे हमने अप्लाई करके देखा कि कौन कौन से सेट किस ऑपरेशन के तहत ग्रुपॉइड बनते हैं और किस ऑपरेशन के तहत ग्रुपॉइड नहीं बनते। इस लेक्चर के बाद हम जो आगे लेक्चर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा सेमी ग्रुप का, कि हमारे पास सेमी ग्रुप क्या चीज़ होती है, कौन सा सेट हमारे पास सेमी ग्रुप कहलाता है। इसकी हम 10+ एग्जाम्पल देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लेक्चर को लाइक कीजिएगा।